ओहो, तो क्या चल रहा है गाइस? ओहो क्या कर रहा है महेश केश वाला एक थकेश शाबाश। तो आगे वीडियो देखने। तो देखो, बात ये थी कि लोग मुझसे कह रहे थे कि कॉपी करना बंद कर थकेश को। हालांकि वो इंस्पायर्ड था, लेकिन अब मुझे वो खुद में कॉपी लगने लगा था जब से थकेश शो आया। तो मैंने कहा खुद का बना लेंगे, तो मैंने बना लिया। शाबाश। तो आगे वीडियो देखने। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टोरी टाइम, जो कि मैं हर साल क्रिसमस पे लाता हूँ। तो पहले सभी को बोल देता हूँ मेरी क्रिसमस। आज की स्टोरी है उस दिन की जिस दिन मेरा दोस्त के साथ में बड़ा ही बचकाना सा एक्सीडेंट हुआ था। तो शुरुआत ऐसे होती है, मुझे उस दिन सुबह किसी काम से स्कूल जाना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने, ऐसा कुछ खास काम नहीं था, क्लास लेने नहीं गया था। तो सुबह का बैच था, तो मैं घर से डायरेक्ट ऑटो पकड़ के स्कूल पहुंचा और मैं वापस डायरेक्ट कोचिंग आ गया अपनी, क्योंकि मैंने घर पे कह दिया था कि अब साइकिल वगैरह क्या चक्कर पालूंगा, डायरेक्ट कोचिंग चला जाऊंगा। वहाँ से मेरा दोस्त मुझे मेरे घर छोड़ देगा, जिस दोस्त का नाम है संस्कार पांडे। पिछली वीडियोज़ में भी उसकी बात हो चुकी है। तो इस बार क्या हुआ था, कोचिंग से पहले आधा घंटा चिलिंग चल रही थी और हम मस्त चिलिंग कर रहे हैं। आधे घंटे चिलिंग के बाद क्लास होती है स्टार्ट। क्लास में एक बंदा था, उस बंदे का हम इस वीडियो के लिए नाम रखते हैं बाबू भैया। तो बाबू भैया ना बड़ा अजीब टाइप का बंदा था। किताब ले जाएगा तो वापस नहीं लाएगा, अपनी कॉपियाँ खोदेगा, दूसरों पर नाम लगा देगा। तो हमारी क्लास में एक और लड़का था जो कि एक मेरा दोस्त था, उसका नाम हम ले लेते हैं पामरामैन। तो जो पामरामैन बंदा था, उस बाबू भैया ने पामरामैन पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि इसने मेरी कॉपी चुराई है। और जिस पहले दिन मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बाबू भैया की कॉपी साइकिल के कैरियर पर से चलते चलते गिर गई और राह चलते बंदे ने उसको वो कॉपी उठा के दी। मतलब वो बंदा ना फेक इल्ज़ाम भी लगाता था लोगों पे। जब इस चीज़ से रिलेटेड क्लास में बात चली तो मैंने सर से कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ था कि राह चलते बंदे ने उठा के दी। अब मैं अपने दोस्त पामरामैन को सपोर्ट करने के लिए कहता हूँ, सर पामरामैन ने ली होगी इसकी कॉपी, लेकिन सर थोड़ा सा बात को मैनिपुलेट करके क्लास में कह देते हैं कि ये बंदा ये कह रहा है कि पामरामैन ने इसकी कॉपी तो ली होगी, ये बात तो सच है। अब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, क्योंकि मैं आगे बैठा था कोने में, पामरामैन बैठा था पीछे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुई क्लास के बीच में। तो वो कुछ कह नहीं सकता था। अब क्या हुआ, क्लास हो गई ख़त्म, क्योंकि सर की क्लास छूटने के बाद वहाँ पे दूसरी क्लास लगती थी जो मैं नहीं बाकी लोग लेते थे, और दोनों क्लासों में 5 से 10 मिनट का फ़र्क होता था। तो क्लास छूटने के बाद भी 10 मिनट 5 मिनट उधर चिलिंग चलती थी क्लास से निकलते हुए। तो मैं और पांडे क्लास से निकले, क्योंकि हम दोनों पहला बैच ही ले रहे थे, मेरे घर बाद में होते थे। तो पहला बैच छूटने के बाद जैसे ही हम लोग क्लास के बाहर के पेड़ के पास पहुँचे, क्योंकि मैं उसके साथ ही उस दिन घर जाने वाला था, वहाँ पर पामरामैन आ जाता है। आने के बाद में पामरामैन वहाँ मुझसे बहस करने लगता है कि तूने ऐसा क्यों कहा, जबकि जो चीज़ मैंने कही भी नहीं थी। लेकिन पामरामैन का बहस करने का पैटर्न ऐसा था, ऐसे, अरे तूने कैसे किया कैसे किया। अब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे वो मुझ पर डायरेक्ट तो हाथ चला नहीं पाएगा। और मैं भी फिर ऐसे हो गया कि हाँ क्या कर लेगा, मैंने नहीं की, मैंने क्या कर लेगा बोल, बस अच्छा कही अच्छे कही। उसके बाद में मैं सोच चुका था, अगर इस पामरामैन ने हाथ चलाया तो ये पिटेगा और मैं उठा के पटकूंगा, और अगर ये गलती से भारी पड़ेगा, जो कि चांस भी नहीं थे, तो वहाँ मेरा दोस्त पांडे भी बगल में खड़ा था, तो ऑब्वियसली वो पिटता, और वो पिटते पिटते उसके जीजा को बचाना पड़ता, क्योंकि जीजा कोचिंग में पढ़ाता था। खैर अब तो पामरामैन काफ़ी चेंज हुआ है, उसने भयंकर की बॉडी शॉडी बना ली है। तो हाँ, ये फ़ोटो तो मैं दिख रही होगी अगर मैंने लगाई होगी तो। इसके बाद में क्या होता है, जब ये चीज़ न्यू ख़त्म हो गई तो मैं और पांडे कोचिंग से जाने लगे, और हम वहाँ पे जहाँ पे कोचिंग थी वहाँ के दूसरे गेट से निकले थे। तो दूसरे गेट से निकलने के बाद तो मैं राइट मुड़ना होता है। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता दूँ, वहाँ पर फिर एक लेफ़्ट से रास्ता आता है, एक सीधे। हम जाने वाले थे सीधे रास्ते, जो कि हम गए भी। लेफ़्ट वाली गली में कुत्ते भौंक रहे थे, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांडे एक्टिवा चला रहा था, वो जैसे ही लेफ्ट देखता है, सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था काफ़ी बड़ा। पत्थर पर एक्टिवा ठुकी और हम उछल के गिरे थोड़ा आगे। वो तो क्या था, मिट्टी वहाँ पर पड़ी हुई थी तो हमें लगी नहीं। अगर सड़क पर गिरे होते तो शर्ट या जीन्स वीन्स तो फट जाती, ऊपर से लगती बहुत ज़ोर की। हम मिट्टी पे गिरे तो हमें लगी नहीं, लेकिन मेरा एक पैर फंस गया एक्टिवा के नीचे। और मुझे डर ये था कि लेफ़्ट वाली गली में कम से कम 5-10 कुत्ते थे, अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो बहुत बुरा काटेंगे। तो मैंने एक्टिवा पे लात दी और हमने पैर निकाला। जिसके बाद पांडे का फेस थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि तुम किसी की गाड़ी पे लात दोगे तो उसको ऐसा लगेगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। उसके बाद में क्या हुआ, हम खड़े हुए और वहाँ पर हमारा एक दोस्त आ गया, जिसका इस वीडियो में हम नाम ले लेंगे टुनटुन। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो हमारा दोस्त था या क्लासमेट भी होता तो उठाने का बनता है फ़र्ज़। उसने एक्टिवा वगैरह उठाई, हमें उठाया, फिर हम थोड़ी देर सांस भरी, फिर कपड़े वपड़े झाड़े, ऑब्वियसली मिट्टी में गिरे थे। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग थोड़ा आगे तक गए, उन्हें यार पानी वानी पी के घर चलेंगे, एक्सीडेंट हो गया है।
टुनटुन कहता भाई तुम लोगों पे ना सचिन की दुआ लग गई, वो साला पीछे भी तुम्हें गालियाँ दे रहा था। मैंने कहा एक्सीडेंट की? वो कह रहा एक्सीडेंट की नहीं, मतलब उल्टा सीधा बोल रहा था। मैंने कहा देख मेरा तो कहा नहीं था, सर ने फैलाया, तू ही उधर बैठा था। वो कह रहा हाँ वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। फिर हम एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट के बाद में क्या होता है, हम एक दुकान पे रुके वहाँ जहाँ हम पानी वानी पी रहे थे, वहाँ ये सारी बातें चल रही थी। तो उस टाइम पे पांडे को अपने घर पे फ़ोन करना था कि पापा मैं 10-15 मिनट लेट हो जाऊँगा मतलब आने में घर। तो ऑब्वियसली बातें कर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो बंदा कहता है कि भाई मेरे फ़ोन में पैसे नहीं है, तू अपना फ़ोन दे दे। मैंने कहा ले भाई। वो बंदा क्या करता है, मेरे फ़ोन में पापा सर्च करके मेरे पापा को फ़ोन मिला देता है, कहता है हेलो पापा एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो फ़ोन काट देता है। वो कहता है भाई गलती से तेरे पापा को मिला दिया। मैंने कहा अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी की, पापा टाइप करने की जगह तुझे अपने पिताजी का नंबर डालना था। वो बंदा मेरे ख्याल से एक्सीडेंट से इतना हिल गया होगा। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन करता हूँ, समझाना पड़ता है। मैं कहता हूँ हेलो पापा ऐसे ऐसे बात है, वो एक्सीडेंट हो गया था। वो कौन बोला था? मैंने कि पापा वो अपने पापा को फ़ोन कर रहा था, गलती से आपको फ़ोन मिला दिया। ये कह रहे ठीक है आ जा। मैंने कहा थोड़ी देर लग जाएगी घर पर आने में। पापा ने कहा वो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आराम से। पापा ने पूछा ज़ोर की तो नहीं लगी? मैंने कि नहीं ज़ोर की नहीं लगी, मिट्टी पे गिरे थे। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हम सीधा कर गए और पांडे ने मुझे घर पर ड्रॉप कर दिया, वो अपने घर चला गया। अब इसके कुछ दिन बाद क्या होता है, मेरे को टुनटुन मिला। मैं शाम के बैच में गया हुआ था, शाम के में हम साथ पढ़े। तो टुनटुन जब मेरे को मिला तो मेरे को पांडे ने कुछ बताया था कि ऐसे किसी से कही, तो मैं ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे मिसकंसेप्शन हो गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसमें क्या हुआ, मैंने टुनटुन से कहा भाई यार तू हर जगह ये बात फैला रहा है वगैरह। भाई मैंने नहीं फैलाई, उसी ने अपने दोस्त से कही है। और अब ये बात सोच के मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि तब मैं कह रहा था कि तू हर जगह फैला रहा है, और आज ये बात यूट्यूब पे मैंने खुले खजाने बता दी। तो हाँ ये चीज़ भी हुई थी। उसके बाद में फिर चीज़ें मतलब दिक्कत हुई थी नहीं थी, क्योंकि पांडे ने बताई थी। मुझे भी कुछ खास दिक्कत थी नहीं, बस मैंने जस्ट पूछ लिया था उससे। एंड में मुझ में और पामरामन में भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, और फिर सब चलता रहा जैसे कि यूजुअल चल रहा था। वैसे और भी कहानियाँ हैं मेरे पास, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं हम लोग। क्रिसमस है यार, क्रिसमस पे सैंटा गिफ्ट देते हैं, तुम मुझे गिफ्ट दे सकते हो, तुम्हारा कौन सा कुछ जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी कमाल की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। बस बोलोगे तो और भी स्टोरी टाइम आएंगी, और मैं रोस्टिंग करता हूँ, फैक्ट्स बनाता हूँ, मूवी रिव्यू, सीरीज़ रिव्यू, सब कुछ करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर पसंद भी ना आया तो फ्यूचर में माइंड चेंज भी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी कमाल की वीडियोस में लाता रहता हूँ। एक और बात, अगर तुम वीडियो लाइक कर रहे हो मतलब तुम्हें पसंद आ रही है, तो वो नीचे सब्सक्राइब बटन भी इसीलिए क्योंकि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है। तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करो, और अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए मैं भी जाता हूँ, मुझे थोड़ा और काम है। गुड बाय।